जो सफारशी तौर पर जज ना बना हो, अगर वो डट के खड़ा हो जाए तो कोई महकमा, कोई इदारा, ये जो बड़े बड़े आपको डरावे दिए जाते हैं, ये सब मलियामेट हो जाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये होते देखा, अपने केसेस में भी, अपने केसेस से हट के भी। लेकिन उनके जाने के बाद से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, वो ऐसे लगा कि वहाँ पर इंसाफ जो है वो बांझ हो गया है। इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब मिलता नहीं है। लेकिन आज फिर एक ऐसा मंजर देखा सबने कि जिससे आप यही कह सकते हैं कि दिल को सुकून मिला। जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है। और आज उन्होंने सबसे पहले तो वजह पूछी कि बार बार शहरियार अफरीदी को अदालती फैसले होने के बावजूद उन्हें बार बार गिरफ्तार क्यों किया जाता है। आईजी को बुलाया गया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाया गया, डीपीओ को बुलाया गया, एसएसपी ऑपरेशंस को बुलाया गया, किसी के पास कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं था। उन्होंने ना सिर्फ शहरियार अफरीदी को आज़ाद किया, उनकी हथकड़ी खुलवाई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही शानदार था। उम्मीद है आप वो कर भी गुजरेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के जवाब को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपके जवाब ने बिल्कुल अदालत की तशफ़ी नहीं की, अदालत को आपके जवाब की कोई समझ नहीं आई। इसी तरीके से एसएसपी ऑपरेशंस के जवाब को उन्होंने गैर तसल्ली बख्श कहा। और इन अफसरान के खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अगले हफ्ते से इस्लामाबाद पुलिस जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है वो इनके खिलाफ करने जा रही है। अभी अदालत ने जब ये फैसला दिया, इसके साथ ही शंदाना गुलजार साहबा को भी इसी अदालत के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने पेश किया गया। उन्होंने उनको भी फौरी तौर पर रिलीफ दिया और उनके जो भी 3 MPO का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया और अहकाम दिए कि उन्हें घर जाने दिया जाए। क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार को पता था कि रस्ते में फिर पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने एक और ऑर्डर भी दिया, जो जारी बात अलग से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। और वो ऑर्डर था कि किसी और मुकदमे में भी फिलहाल इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा और शहरियार अफरीदी को पुलिस सिक्योरिटी के अंदर घर तक छोड़ के आया जाएगा और उनको फिलहाल इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त अदालत ने नहीं दी। और साथ साथ ये भी कहा है कि हर सूरत उन्होंने अवॉइड करना है कि उन्होंने किसी किस्म के कोई बयानात सोशल मीडिया और मीडिया पर नहीं देने। बहुत जुल्म हुआ शहरियार अफरीदी साहब के साथ और शंदाना गुलजार साहबा के साथ भी। शहरियार अपने बच्चों से दूर रहे, उनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश की गई। आपको पता है कि उनके साथ ना करदा गुनाहों की उन्हें सजा दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो पूरी ईमानदारी के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहरहाल इससे एक सबक हमें और मिला है कि अगर जज ईमानदार हो, जज जो है उसकी वीडियोस ना हो या उसने जेब के अंदर लेकर पैसा कहीं से ना डाला हो और वो डट के खड़ा हो जाए, तो फिर फैसले इंप्लीमेंट भी होते हैं और तगड़े फैसले भी होते हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने करके दिखाया। मैं माजी में उनके ऊपर तनकीद करता रहा हूं, जब वो जज नहीं थे, जियो टीवी के एक प्रोग्राम में आया करते थे। सियासी इख्तलाफात की वजह से मैं उन पर उस वक्त तक तनकीद करता रहा हूं, लेकिन आज एज अ जस्टिस जो उन्होंने बेहतरीन फैसला किया है, मैं उनकी मुकम्मल सताइश करता हूं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और पाकिस्तान के दूसरे जजेस से ये कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का तर्ज अमल देखिए। ये है तर्ज अमल आला अदालतों के जजेस का कि आप आइन और कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फैसले दें, बगैर डरे हुए कि दूसरी तरफ कौन खड़ा है। अगले फैसले अगली हम खबर के ऊपर चलते हैं। अगली खबर है इमरान खान के खिलाफ एक और बहुत बड़ी साजिश शुरू कर दी गई है। साइफर गुमशुदगी का मुकदमा FIA के अंदर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो एक JIT बनाई हुई थी इस सिलसिले में, उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अब FIA का जो साइबर क्राइम और टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो इमरान खान साहब के ऊपर ये FIR दर्ज करने जा रहा है। बहुत संगीन नवीयत का इल्ज़ाम है, बहुत ही संगीन नवीयत की जो है ये कार्रवाई होगी और सीधी सीधी नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। क्यों नज़र आ रही है ये बात? इसलिए नज़र आ रही है कि यही वो हुकूमत थी, यही वो तमाम वुज़रा थे, यही वो तमाम सिस्टम था, यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, यही मीडिया था जो तमाम कहता था कोई साइफर है ही नहीं, कोई साइफर आया ही नहीं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, उसमें तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, ये तो एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो अगर साइफर था ही नहीं, अगर साइफर में कोई ख़ास बात थी नहीं, तो फिर उसकी गुमशुदगी पर आप इतने अतावले क्यों हो रहे हैं? एक तरफ से कौमी बहुत बड़ा राज और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आप डिक्लेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके वजूद से इनकारी हैं। तो अगर इमरान खान के खिलाफ आपने मुकदमा करना है तो वो तमाम लोग जो उसके वजूद से इनकारी रहे, भले इस्टेब्लिशमेंट की साइड से हों, भले हुकूमत की साइड से हों, भले मीडिया की साइड से, तो वो फिर कौम के साथ उस टाइम कोई अच्छा काम कर रहे थे? वो कौम के साथ उस टाइम बेवफाई नहीं कर रहे थे? आज आप कह रहे हैं कि वो एक अहम कौमी डॉक्यूमेंट है जिसको गुम करना बहुत बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं और आपको शक यह है कि वो इंटरसेप्ट जिसमें छपा है वो इमरान खान ने दिया है वहां पर। तो अगर पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अगर वो वाकई अहम कौमी राज है, अहम कौमी डॉक्यूमेंट है, तो आप तो उसके वजूद से इनकारी थे। आप तो कह रहे थे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कोई साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, बल्कि आप तो सिरे से उसके वजूद से इनकारी थे कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है तो अब फिर वो गायब कहाँ से हो गई और इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा क्यों हो गया? ये पहली बात।
दूसरे सवाल का आपने जो मुझे जवाब देना है वो ये देना है कि जब इंटरसेप्ट अपने मुंह से कह रहा है, लिख के कह रहा है उनका एडिटर कि हमें ये साइफर की कॉपी जो लीक की गई है ये आर्म्ड फोर्सेस के अंदर से किसी शख्स ने ये लीक की है क्योंकि वो चाहता था कि इंटरसेप्ट तक पहुंचे, ये इंटरसेप्ट का बयानिया है, तो आपको बैठे बैठाए कहां से तार आ गई कि आपने इमरान खान के ऊपर इसकी एफआईआर दर्ज करवानी है? अगर आपको लगता भी था तो आपको पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी, इंटरसेप्ट की को जाके अदालत में चैलेंज करना चाहिए था या उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसके बाद इमरान खान के ऊपर आपको एफआईआर करने का सोचते तो समझ भी आती। मतलब आपने घर में बैठे बैठे ही फैसला कर लिया, इंटरसेप्ट वाला कह रहा है मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर से मिली, लेकिन आपने कहा हमने एफआईआर इमरान खान के खिलाफ देनी है। मतलब किसी की बकरी को भी छींक आ जाए तो उसका कसूर इमरान खान के ऊपर है और हर सूरत आपने एफआईआर जो है वो इमरान खान के ऊपर देनी है। ये तो हालात हैं। आखिरी खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत तकलीफदेह खबर है और वो तकलीफदेह खबर मैं आपको बताऊंगा क्यों है बाद में। पहले मैं खबर बता दूं कि आज फैसलाबाद की जो तहसील है जड़ावाला, उसके अंदर मुश्तल लोगों ने 3 से 5 चर्च जो हैं उनको आग लगा दी है, उनको जला दिया है, उनको मस्मार किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उनके बयानात के मुताबिक बहुत सारे ऐसे घर जो क्रिश्चियंस के थे जो डरते छोड़ के निकल गए, जब वहां पर ये बलवा बोल गया वो अपनी जानें बचाने के लिए अपने घरों से निकल गए। जैसे ही वो निकले उनके घरों को भी लूट लिया गया, नुकसान पहुंचाया गया उनकी अमलाक को। अल्लाह का शुक्र है अभी तक लोगों की जान बची हुई है, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये ना सिर्फ डिप्लोरेबल है, डिस्गस्टिंग है, शर्मनाक है और इससे हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। अब ये हो क्या रहा है बार बार, क्यों इस तरीके के काम होते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई और उस वक्त वहां पर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, मुसलमान तो रहते ही रहते थे, सारी बात है। उन्होंने इतने हकूक दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उनकी इतनी प्रोटेक्शन की कि वो वहां पर एक शहर बन के एक कौम बनकर रहना शुरू हो गए वो तमाम लोग उनके साथ, और उन्होंने उनको अपना लीडर माना तमाम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके हुस्न सलूक की वजह से, उनके इंसाफ की वजह से, उनकी इंसानियत की वजह से। तालीमात हमें ये हैं, कुरान के अंदर बड़ी वाज़ेह हैं, अहादीस के अंदर बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनकी जो वर्शिप की प्लेसेस हैं, अबादत गाहें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम एज अ मुसलमान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हमें सवाल पूछना है अपने आप से कि हम कर क्या रहे हैं अपनी अक़लियतों के साथ? इससे पहले गुजरा के अंदर ऐसा हुआ था, अब हमने जड़ावाला के अंदर ऐसा कर दिया है। 3 से 5 चर्च जो है वो जला दिए हैं और वजह क्या है कि वहां पर खुदा न खास्ता कोई कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या हुआ है। अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो उस पर केस फाइल कीजिए, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये आपने क्या काम पकड़ लिया है कि अगर कोई अफवाह हो या सच हो, अभी किसी को पता नहीं होता कि ये बात अफवाह है या सच है, बस आपके कानों में पड़ी कि ये काम हो गया और आपने लाठी हाथ में आई तो वो लिया, बर्छा हाथ में आया तो वो लिया और आप चढ़ दौड़े, और अक़लियतें क्योंकि कमज़ोर हैं तो आपने उनकी जो है वो ईंट से ईंट बजा दी। और वहाँ पर बेशर्मी की सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस जो लोगों की औरतों को गलों से पकड़ रही है, जो उस्मान डार की वालदा के बाजू मरोड़ती है, पर्दा आगे करके उनकी बहन को और वालदा को कहती हैं कि आपका रेप कर देंगे अगर उस्मान डार ना आया, उनको मारते हैं उनकी खवातीन को। वही पुलिस जो आकाश को 10 साल के बच्चे को रात को जेल में रखती है, वही पुलिस जो अरसलान 13 साल बच्चे को पकड़ती है, जमानत मिलती है, फिर 4 बजे उसके घर पर छापा मारती है, उसकी बहनों को सेक्सुअली हरास करती है, वही वाली पुलिस